हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 16 ऑफ अगस्त 2021। 16 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पीएम दक्ष। पीएम दक्ष क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। पीएम दक्ष योजना इज ए स्कीम लॉन्च्ड रिसेंटली बाय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं इसके रिगार्डिंग। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। विल लॉन्च पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशंस टुडे। 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। कब लॉन्च किया? 15 अगस्त को। दिस पोर्टल एंड ऐप विल मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स accessible to the target groups of backward classes, scheduled castes and सफाई कर्मचारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस क्वेश्चन को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद इंडियन पॉलिटी की सीरीज में या करंट अफेयर्स में ही, मगर इस क्वेश्चन को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Which of the following article provides constitutional status to the National Commission for Backward Classes? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। किस आर्टिकल के अंडर आता है? 338 बी। ध्यान में रखिएगा, आज क्वेश्चन पहले ही मार्क करके रखें क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने में टाइम लगता है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए हम। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं आर्टिकल 338 के रिगार्डिंग। Article 338B provides constitutional status to the National Commission for Backward Classes. Next question है, which of the following is correct about alternative investment fund? पहली स्टेटमेंट है they are regulated by RBI. सेकंड है they are divided into 3 categories. इसमें सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहले स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली स्टेटमेंट देखते हैं किसके द्वारा हुए। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर एनी फंड एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विच इज ए प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। AIF, alternative investment funds. AIFs are regulated under Securities and Exchange Board of India's Regulation 2012. कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट कैटेगरीज क्या है? हम ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी वीडियो में। वेंचर कैपिटल फंड्स, SME फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स और है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। सेकंड कैटेगरी में क्या आता है? Funds that do not leverage or borrow other than to meet the day-to-day operational requirements. Second है includes private equity funds and debt funds. Third category क्या है? Hedge funds that employ diverse or complex trading strategies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल has been established under option B, Companies Act 2013. National Company Law Tribunal has been established under Companies Act 2013. National Company Law Tribunal is a quasi-judicial National Company Law Tribunal is a quasi-judicial authority incorporated for dealing with corporate disputes that are of civil nature arising under the Companies Act 2013. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? देहरादून में। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज
located in Dehradun. Wadia Institute of Himalayan Geology is located at Dehradun. It is an autonomous institution of the Department of Science and Technology, Government of India, which came into being in 1968. Next question है, which of the following is correct about प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान? जी हाँ, पहले भी हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. स्टेटमेंट देखते हैं. द स्कीम एम्स टू एम्पावर एट लीस्ट 2% per household with digital literacy skill by 2020. ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड स्टेटमेंट है, द एज एलिजिबिलिटी फॉर दिस स्कीम इज बिटवीन 14 to 60 years. पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है. इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं पहली स्टेटमेंट के रिगार्डिंग. द स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड विद द विजन टू एम्पावर at least 1% per household with crucial digital literacy skill by 2020. यहाँ पे क्या दिया हुआ था? 2% per household. 2% per household नहीं है, 1% per household. So the right answer is option B, only 2. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Consider the following statements regarding Jal Jeevan Mission. Under Jal Jeevan Mission, water equality affected habitations, aspirational and JAES affected districts, SC ST majority villages, SCGY villages in the state are given priority. पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं सीधा. गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी have achieved 100% household tap water connection in rural areas. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements regarding डिगी यात्रा. पहली स्टेटमेंट है, passengers will be automatically processed based on fingerprint recognition system at checkpoints. सेकंड स्टेटमेंट है, डिगी यात्रा will facilitate paperless travel and avoid identity check at multiple points. राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी. ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहली स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. पैसेंजर्स विल बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एट चेक पॉइंट्स लाइक एंट्री पॉइंट्स, एंट्री इनटू सिक्योरिटी चेक, एयरक्राफ्ट बोर्डिंग. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.